ओके, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा क्वांटम मैकेनिकल रिलेटिविटी करेक्शन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। क्वांटम मैकेनिकल रिलेटिविटी करेक्शन बिसाइड्स द एनर्जी शिफ्ट ड्यू टू स्पिन ऑर्बिट इंटरेक्शन, यानी कि स्पिन ऑर्बिट इंटरेक्शन की वजह से तो जो शिफ्ट हुई है उसके अलावा the relativistic effect is equally important because it produces energy shifts in the hydrogen atom comparable to those produced by spin orbit interaction। मतलब ये रिलेटिविस्टिक इफेक्ट जो है ये भी शिफ्ट प्रोड्यूस करता है, इवन स्पिन ऑर्बिट इंटरेक्शन से भी ज्यादा शिफ्ट ये प्रोड्यूस करता है। तो कैलकुलेशन करते हैं। तो सबसे पहले अपन क्या करते हैं, इन ऑर्डर टू कैलकुलेट द रिलेटिविस्टिक शिफ्ट वी कंसीडर द रिलेटिविस्टिक हैमिल्टोनियन फंक्शन एच ऑफ द इलेक्ट्रॉन। हम जानते हैं हैमिल्टोनियन क्या होता है, काइनेटिक प्लस पोटेंशियल एनर्जी। तो के जो है वो रिलेटिविस्टिक काइनेटिक एनर्जी लेंगे और वी जो है हमारी पोटेंशियल एनर्जी लेंगे। अब काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला आप जानते हैं, के इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस एम नॉट सी स्क्वायर रूट माइनस एम नॉट सी स्क्वायर। ये आई होप आपको पता हो, ये पता होना चाहिए। देखो टोटल एनर्जी जो होती है एम सी स्क्वायर वो होती है काइनेटिक एनर्जी प्लस रेस्ट मास एनर्जी, ये वाली होती है हमारे पास। यहाँ से डेरिवेशन कर सकते हैं आप इसका, के इज इक्वल्स टू एम सी स्क्वायर माइनस एम नॉट सी स्क्वायर। ये वैसे बता रखी है क्लासिकल मैकेनिक्स में भी, क्लासिकल मैकेनिक्स वाली बुक में जाएंगे तो इसका डेरिवेशन आपको मिल जाएगा, है ना। फिर यहाँ पे एम नोट आता है, एम नोट बाई रूट ऑफ वन माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर माइनस एम नोट सी स्क्वायर। ये पी के टर्म्स में ले लेते हैं अपन इस सी स्क्वायर को ऊपर भेज के। एनीवेज ये जो यहाँ से इसका डेरिवेशन आ जाएगा। तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला याद रखिए, क्लासिकल मैकेनिक्स में ये डिराइव किया हुआ है, पी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस एम नॉट स्क्वायर सी फोर, और ये आ जाएगा अंडर रूट माइनस एम नॉट सी स्क्वायर। ये काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला आपके पास यहाँ पर आ जाता है। ठीक है, क्लासिकल मैकेनिक्स में इसका डेरिवेशन देख लीजिएगा, नहीं तो गूगल पर डालिएगा रिलेटिविस्टिक काइनेटिक एनर्जी डेरिवेशन, तो भी अपने पास ये आ जाएगा। तो हम ये वैल्यू पुट करते हैं, के की जगह हमने वैल्यू पुट कर दी और वी जो है हमारा एज इट इज रहने दिया है हमने। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से हमने एम नॉट सी स्क्वायर कॉमन लिया, तो ये इसका रूट था, है ना। एक मिनट मुझे जरूरत पड़ेगी वन नोट की। देखो पी स्क्वायर सी स्क्वायर ये पूरा रूट में है, तो रूट में लिख लेते हैं, हमें मिल रहा है पी स्क्वायर सी स्क्वायर एम नॉट स्क्वायर सी फोर इसकी पावर वन बाई टू माइनस एम नॉट सी स्क्वायर प्लस वी। सिर्फ इसके अंदर से मैं कॉमन लेती हूँ, देखो एम नॉट सी स्क्वायर, क्योंकि जब ब्रैकेट ये टर्म कॉमन ले रही हूँ पूरा, पर ये ब्रैकेट से बाहर आएगा तो अंडर रूट होके आएगा, वन बाई टू पावर होके आएगी, तो एम नॉट बचेगा सी स्क्वायर बचेगा। तो अंदर क्या बचेगा, पी स्क्वायर सी स्क्वायर डिवाइडेड बाय, जस्ट तो कॉमन ले लेंगे तो हमें डिवाइड करना पड़ेगा एम नॉट स्क्वायर सी की पावर फोर, क्योंकि ये टर्म कॉमन लिया तो इससे डिवाइड करना पड़ेगा, प्लस यहाँ तो वन आ जाएगा और इसकी पावर हो जाएगी वन बाई टू माइनस एम नॉट सी स्क्वायर प्लस वी। ठीक है, ये हमने कॉमन ले लिया यहाँ पे, तो ये देखिए आपके पास ये टर्म आ गया है एम नॉट सी स्क्वायर, और ये हमने कॉमन लेने के बाद आ गया हमारे पास में, और ये हमारे पास ये आ जाएगा। यहाँ पे एक्चुअली सी स्क्वायर ये वाला टर्म में सी स्क्वायर इसलिए नहीं दिखाई दे रहा है क्योंकि वो आपको यहाँ पे भी नहीं दिखाई देगा। ये सी स्क्वायर से सी की पावर फोर कैंसिल आउट होकर सी स्क्वायर बन जाएगा, इसलिए हमें यहाँ पर ये वाला एक्सप्रेशन दिखाई दे रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर अपन बाइनोमियल एक्सपांशन यूज करेंगे, तो ये टर्म यहाँ पर एज इट इज है, जो ब्रैकेट का टर्म है उसमें देखिए वन प्लस एक्स की पावर एन को हम क्या लिख सकते हैं, वन प्लस एन एक्स प्लस एन एन माइनस वन अपॉन फैक्टोरियल टू। तो मैं केवल दो टर्म ही लिखती हूँ क्योंकि आगे दो टर्म ही काम के हैं, तो वन तो आ जाएगा ये एन एक्स, एन का मतलब पावर वन बाई टू, तो वन बाई टू, और एक्स ये जो टर्म है ये टर्म एज इट इज यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, और बाकी का अपन क्या करेंगे, थर्ड टर्म भी और ले लेते हैं, चलो हाँ थर्ड टर्म भी ले लेते हैं, एन एन माइनस वन बाई टू कर देते हैं। तो एन कितना है, वन बाई टू माइनस वन बाई टू, तो वन बाई एट हो जाएगा, माइनस का वन बाई एट, तो माइनस का वन बाई एट हो जाएगा, और साथ में एक्स का स्क्वायर आ जाएगा, तो जो टर्म यहाँ पे लिखा हुआ उसका स्क्वायर आ जाएगा, पी की पावर फोर एम नॉट की पावर फोर सी की पावर फोर एंड सो ऑन। अब हम क्या करेंगे, इसको ब्रैकेट को ओपन करके
तो यहाँ तक अपन आ गए थे। अब देखो इस एम नॉट स्क्वायर को अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो पॉजिटिव का एम नॉट स्क्वायर आएगा और इधर माइनस का एम नॉट स्क्वायर है, तो इससे ये वाला टर्म कैंसिल आउट हो जाएगा। ओके, तो अब हमारे पास कौन सा बचेगा, ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये वाला टर्म मिल जाएगा, और ये थर्ड टर्म से मल्टीप्लाई होगा तो ये टर्म मिल जाएगा, और साथ में प्लस का वी है, प्लस का वी हमें मिल जाएगा। ठीक है, तो चेंज कितना आया, चेंज कितना आया, ओरिजिनल हैमिल्टोनियन कितना होता है, पी स्क्वायर अपॉन 2m0 प्लस वी, क्योंकि ये काइनेटिक एनर्जी होती है, ये पोटेंशियल होती है। हमें इस एक्सप्रेशन में एक्स्ट्रा टर्म कौन सा मिल रहा है, ये बीच वाला मिल रहा है माइनस का, तो माइनस का पी रेज टू पावर 4 8m0 क्यूब सी स्क्वायर, ये हमारा कौन सा है, हैमिल्टोनियन ड्यू टू रिलेटिविटी, हैमिल्टोनियन ड्यू टू रिलेटिविटी हमें मिला है। ठीक है, दिस में बी रिगार्डेड एज पर्टर्बेशन टर्म, तो ये पर्टर्बेशन थ्योरी क्वांटम मैकेनिक्स में पढ़ी होगी आपने, ये पर्टर्बेशन हैमिल्टोनियन माना जा सकता है। द फर्स्ट ऑर्डर एनर्जी शिफ्ट कैन बी फाउंड बाय इवेल्युएटिंग इट्स एवरेज वैल्यू ओवर द अनपर्टर्ब वेव फंक्शन। अगर हमें पर्टर्बेशन टर्म दे दी जाए और हमारे पास वेव फंक्शन हो, तो जो पर्टर्ब टर्म होती है उसका एवरेज निकालने से हमें फर्स्ट ऑर्डर एनर्जी शिफ्ट मिल जाएगा। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि जो ऊपर हमारे पास वैल्यू लिखी हुई थी वो माइनस का पी रेज टू पावर 4 8 एम नॉट क्यूब सी स्क्वायर, यहाँ ऑपरेटर किस किस का आ सकता है, नीचे जो है टर्म 8 एम नॉट सी तो कांस्टेंट है, तो ऑपरेटर फॉर्म में केवल पी का ऑपरेटर आ सकता है, और हम जानते हैं पी का ऑपरेटर कितना होता है, माइनस आई एच क्रॉस डेल बाई डेल एक्स, पर जनरलाइज कोऑर्डिनेट में ले रहे हैं तो एक्स की जगह क्या ले लेते हैं, क्यू, तो ये पी का ऑपरेटर हमारे पास होता है। अब इसकी पावर 4 करनी है, तो इसकी पावर यहाँ पे देखो 4 कर दी, बाकी जो टर्म है एज इट इज है। अब इसमें आप एच अपॉन 2 पाई का स्क्वायर तो बाहर ले लो, एच की पावर 4 आ जाएगा, पाई की पावर 4 हो जाएगा, 2 की पावर 4 कितना है 16 आ जाएगा, माइनस माइनस आपके पास है, माइनस की पावर 4 हट जाएगा, ये माइनस ऑलरेडी रहेगा, और यहाँ पर डेल बाय डेल क्यू, तो एक तरह से डेल है, डेल की पावर 4 आ जाएगा हमारे पास। अब अनपर्टर्ब वेव फंक्शन मान लीजिए कितना है, साई नोट है, अगर साई नोट है तो हमें फर्स्ट ऑर्डर एनर्जी शिफ्ट निकालनी है, तो हमें इस वाले ऑपरेटर का एवरेज वैल्यू लेनी पड़ेगी। तो साइन हमें निकालते हैं ना एवरेज वैल्यू, साई स्टार ऑपरेटर और साई और डीटो, ये फॉर्मूला लगाएंगे तो साई स्टार ऑपरेटर हमारा आ गया, और यहाँ पे साई नॉट डीटा हो जाएगा। इसको इवेल्युएट करते हैं तो डायरेक्टली हम इवेल्युएशन नहीं करेंगे, डायरेक्टली रिजल्ट याद रखेंगे, तो ऑन इवेल्युएटिंग दिस इंटीग्रल वी ऑब्टेन, ये रिलेशन हमें इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करने से मिलता है, जहाँ पर आर इन्फिनिटी और अल्फा जो है वो कांस्टेंट है। टर्म शिफ्ट हमें निकालनी है तो क्या करना पड़ेगा, इसको डिवाइड करना पड़ेगा माइनस एच सी से, तो इसको डिवाइड करेंगे माइनस एच सी से, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, टर्म शिफ्ट आ जाएगा। ओके, दैट्स इट।